डियर स्टूडेंट, गणित कक्षा 9 प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर पहला आज हम लगाएंगे, जिसमें दिया है बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन से परिमेय और कौन कौन से अपरिमेय है। इसको हमको छांटना है कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो पहला यहाँ पे दिया है, देखेंगे 2 - √5। यहाँ पे जो संख्या दिया है ये करणी में क्या है 5 है। और जब करणी में कभी भी अभाज्य संख्या रहता है तो क्या हो जाता है, यह अपरिमेय हो जाता है। करणी में जब भी कोई अपरिमेय संख्या कब होगा, जब करणी में कभी भी अभाज्य संख्या अगर रहता है तो क्या हो जाता है अपरिमेय। तो क्या हो जाएगा अपरिमेय, क्या हो जाएगा हल इसका अपरिमेय। इसका हल यहाँ करेंगे हम, तो यहाँ देखेंगे ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ये परिमेय होगा। कैसे परिमेय होगा देखेंगे, अगर इस कोष्टक को अगर हम हटा देते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पे 3 प्लस रूट करणी में 23 है, यहाँ पर भी रूट करणी में 23 है। अब यह है प्लस में करणी में 23 है और ये माइनस में करणी में 23 है। ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या 3। अब ये 3 हमारा क्या है परिमेय संख्या है, तो हम कहेंगे क्या है ये पूरा जो है ये क्या है परिमेय है। अब यहाँ पे देखेंगे ये भी हमारा परिमेय होगा। कैसे होगा, यहाँ पे देखेंगे हल, यहाँ पे 2√7 है और यहाँ पे 7√7 है। इसको हम काट देंगे क्योंकि ऊपर नीचे अगर समान अंक रहता है तो कट जाता है, तो बचेगा क्या 2/7। अब ये हमारा क्या हो गया परिमेय हो गया। क्या हो गया परिमेय संख्या हो गया। तो इस तरह से भी परिमेय हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे चौथा, ये हमारा परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। यहाँ पे जब भी करणी में हम बोले हैं कि जब भी करणी में अभाज्य संख्या रहता है, चाहे बटे के रूप में या कहीं हो, अगर रहता अगर नहीं कटता है, अगर कट जाता है किसी माध्यम से हल करने पे तब तो बढ़िया है। अगर नहीं कटता है, अगर करणी में अभाज्य संख्या अगर रहेगा तो यह क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय होगा। यहाँ पे देखेंगे कि जो पाई का जो मान होता है हमेशा क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। पाई क्या है अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए यहाँ 2 भी क्या हो जाएगा 2, पाई भी क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे अपरिमेय, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। राइट। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या दिया है। दूसरा दिया है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। जिसमें पहला दिया है 3 प्लस और दूसरे क्वेश्चन में 2 + √2 है। इसको हल करेंगे हम। तो यहाँ पे इसमें पहला जो अंक है, यहाँ पे पहले वाले के साथ हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, यानी इसका हम इसमें गुणा कर देंगे। पहले वाले का पहले में गुणा कर देंगे तो 3 दूना की कितना हो जाएगा 6। पहले वाले का पहले में गुणा होगा, 3 दूना की कितना हो गया 6। फिर अब पहले का गुणा अगर हम दूसरे वाले में कर देते हैं तो 3 और रूट, यहाँ पे करणी में है, ये करणी में नहीं है। यहाँ देखेंगे साइन, इसका जो चिन्ह है ये भी ध्यान में रखना है। इसमें सब प्लस में है तो इसका मतलब चिन्ह में सब प्लस ही जगह पर प्लस ही हमको लगाना है। जब माइनस रहता है तो चिन्ह बदलता है। अब यहाँ पे देखेंगे प्लस ही रहेगा, 3 और करणी में 2 का गुणा होगा तो 3 करणी में 2 हो जाएगा। अब इसका गुणा इन दोनों के साथ हो गया। अब यह है जो करणी में दूसरा वाला है, इसका भी गुणा हम इन दोनों के साथ हम करेंगे। पहले वाले का गुणा इन दोनों के साथ हो गया जो लिखा गया है, फिर दूसरे वाले का गुणा इन दोनों के साथ होगा। तो एक बार पहले वाले के साथ फिर इसका दूसरे वाले के साथ। तो इसका हम पहले वाले के साथ जब गुणा कर देंगे, दोनों चिन्ह प्लस प्लस में है तो प्लस ही रहेगा। इसका इसमें जब गुणा होगा तो 2 करणी में 3 हो जाएगा। जो करणी में नहीं उसको हम पहले लिखेंगे। अब यहाँ पे करणी में 3 है, पहले वाले का इसका इसमें गुणा हो गया। अब इसका गुणा हम इसमें कर देंगे, देखेंगे अब इसका गुणा इसमें कर देंगे। तो करणी में 3 है, करणी में 2 है, दोनों करणी में है। अगर दोनों करणी में है तो क्या हो जाता है, दोनों करणी में है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं करणी में 3 गुणे करणी में 2। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 6 है, 3√2 हो जाएगा, 2 रूट करणी में 3 हो जाएगा।
और जब एक कहानी में अलग अलग जब रहता है, समान अगर रहता है, अगर कहानी में 3 ये भी रहता है, कहानी में 3 ये भी, तो सिर्फ 3 भर लिखा जाता है। लेकिन ये समान नहीं है, असमान है। जब भी असमान अंक रहेंगे तो क्या होगा, जब गुणा होता है तो कहानी में ही रहेगा। 3 दूना की कितना हो जाएगा, 6। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब दूसरा देखते हैं क्या दिया है। दिया है 3 + √3 और दूसरे क्वेश्चन में 3 - √3 दिया है। अब यहाँ पे एक फार्मूला हमारा है, शायद आपको याद हो या न याद हो, 10 दिला देते, चूँकि इस यहाँ पे फार्मूला हमको पता है कि एक क्वेश्चन में अगर a + b हो, एक क्वेश्चन में a - b हो, तो फार्मूला होता है a² - b²। अब यही फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। देख रहे हैं ये भी 3 समान है पहले वाले में, और दूसरा वाला b के जगह पे यहाँ पर भी √3 है, यहाँ पर भी √3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, समान है। चिन्ह क्या है, एक प्लस है, एक माइनस है। जब समान अंक रहेंगे सब जगह है, और चिन्ह क्या होगा, एक प्लस होगा, एक माइनस हो, यहाँ माइनस हो, यहाँ प्लस हो, यहाँ माइनस हो, यहाँ प्लस हो। बस एक प्लस एक माइनस हो और अंक सब समान हो, तो फार्मूला जो यहाँ पे दिख रहा है यही हमको लगाना है। या तो गुणा करके इसी तरह लगाएंगे तो भी लग जाएगा, या फार्मूले के हिसाब से लगा देंगे तो भी कट जाएगा। 2 तरीका 3 तरीका बता दे रहे हैं। अगर इस तरह का सवाल आता है तो कैसे लगाएंगे, तो फार्मूला वाला बता दिया जा रहा है। प्लस में है, एक माइनस में है, तो a² - b², यानी a के जगह पे क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस लगाया है, माइनस लगाएंगे, b के जगह पे क्या है, √3 है, तो √3 का भी वर्ग कर देंगे, क्योंकि वर्ग बोला है। तब क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग 3 × 3 = 9, और √3 यानी कहानी में का अगर हम देखेंगे, चूँकि कहानी का अगर हम वर्ग करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे a है, यानी a का वर्ग करेंगे तो सिर्फ a ही होगा, या हम कहेंगे √a गुणे √a रहे तो इसका मान a ही होगा। उसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 9 में से 3 जाएगा, 6 होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मान लेते हैं और दूसरा तरीका इसी को लगाना हो तो कैसे हम इसको लगा सकते हैं, या हम लगा सकते हैं कि यहाँ पे दिया है 3 + √3 दिया है और 3 - √3 दिया है। ये अपने हिसाब से बता रहे हैं, आप इसको लगा सकते हैं। बशर्ते ये फार्मूला हम यहाँ पे दर्शा देंगे कि हाँ यही फार्मूला यूज हुआ है। यहाँ पे क्या कर देना है कि प्लस वाला जो है, जब भी एक प्लस में एक माइनस में वो समान अंक हो, तो ये प्लस वाला हमेशा इसको क्या कर देंगे, भूल जाएंगे। हम यहाँ देखेंगे 3 दिख रहा है, 3 का वर्ग कर देंगे। यहाँ पे माइनस दिख रहा है, माइनस लिखेंगे। रूट कड़ी में 3 दिख रहा है, कड़ी 3, इसका भी वर्ग कर देंगे। प्लस वाला हमेशा भूल जाना है, उसको दिमाग से उतार देना है। बराबर का चिन्ह लगाने के बाद यहाँ पे जो भी अंक है इसका वर्ग कर देना है, माइनस लिखेंगे, इसका जो वर्ग है इसका भी वर्ग कर देंगे। यानी 3 का वर्ग कितना हो गया, 9, और कहानी में 3 का वर्ग कितना हो गया, 3। 9 में से 3 जाएगा, 6। ऐसे भी कर सकते हैं, और भी है, इस तरह से भी गुणा करके लगाएंगे तो माइनस और प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 3, 6 बचेगा। दिया है √5 + √2 का वर्ग। अब हमारे पास एक और फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है हमको, चूँकि हमको पता है कि a + b का होल स्क्वायर जो होता है a² + b² + 2ab होता है। फार्मूला यहाँ पे सर संख्या है, इसी सर संख्या पे लगेगा। तो हम देखेंगे पहले a के जगह पे क्या दिया है, √5 दिया है, और b के जगह पे क्या दिया है, √2 दिया है। इसी फार्मूले पे लगाएंगे। दो तरीका बताएंगे इसका, दोनों तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। एक तो सर संख्या, एक तो बिना सर संख्या के। तो यहाँ पे सर संख्या का प्रयोग करके हम बता रहे हैं फार्मूले के हिसाब से। a के जगह पे √5 दिया है, b के जगह पे √2 दिया है। फार्मूला a² + b² + 2ab, यानी पहले का वर्ग हो जाएगा, पहले वाले का वर्ग हो जाएगा, प्लस लिखेंगे, फिर दूसरे वाले का भी वर्ग हो जाएगा, फिर प्लस लिखेंगे, फिर 2 लिखने के बाद आपस में इन दोनों का गुणा कर देंगे, आपस में इन दोनों का गुणा कर देंगे। फार्मूला नहीं भी याद है तो पहले वाले का वर्ग प्लस दूसरे वाले का वर्ग कर देंगे, प्लस 2 लिखने के बाद आपस में इन दोनों का गुणा कर देना है। 2 लिखने के बाद गुणा का चिन्ह लगाने के बाद आपस में भी इन दोनों का गुणा कर देना है, या इन्हीं दोनों का आपस में गुणा कर देना है, लेकिन वर्ग इसमें नहीं रहेगा।
तो करणी में 5 का वर्ग जो होता है, वर्ग कभी भी करणी में अगर रहता है तो उसका वर्ग जो होगा, जो अंदर रहेगा वही भर रहेगा। यहाँ पर भी करणी लगा है, इसका मतलब इसका जो वर्ग होगा वो कितना होगा, 2 होगा। अब यहाँ पे देखेंगे 2 अलग अलग है, जब समान रहता है तो मानते हैं 5 है, ये भी 5 रहता तो करणी हट जाता, सिर्फ 5 में लिखा था। यहाँ पे √2 है, यहाँ पर भी 2 रहता तो दोनों का आपस में गुणा होता, सिर्फ 2 भर लिखा था। लेकिन जब अलग अलग रहेगा, दोनों करणी में रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये तो 2 अपनी जगह पे ही है, आपस में जब गुणा होगा तो करणी में कितना, 5 दूना के 10 हो जाएगा। अब 5 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, 7, और यहाँ पे 2√10 है। ये तो हो गया सर्वसंख्या का प्रयोग करके। अब बिना सर्वसंख्या का प्रयोग करके भी हम इसको लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है या अथवा करके इसको भी आप लगा सकते हैं। √5 + √2 दिया है का वर्ग है। हमको पता है कि वर्ग को हम क्या कर सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, √5 + √2 और √5 + √2। बिना सर्वसंख्या का प्रयोग करके भी आप इसको कर सकते हैं। देखेंगे पहले वाले का गुणा पहले में वो होगा तो क्या हो जाएगा, करणी समान, जब बोले हैं समान करणी में रहेगा अंक तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसका इसमें पहले का पहले में गुणा हो गया, फिर अब पहले का दूसरे वाले में गुणा होगा तो √5 है, √2 है, दोनों अलग अलग है। और जब अलग अलग रहेगा तो करणी में ही रहेगा, लेकिन 5 दूना कितना हो जाएगा, 10। यानी पहले का गुणा इन दोनों के साथ हो गया। यह पहला वाला जो अंक है इन दोनों के साथ हमको करना है, यहाँ पे लिखा गया। फिर अब ये दूसरा वाला जो है इन दोनों के साथ करना है। पहले इसका गुणा हम कर देंगे तो √2 और √5 अलग अलग है, दोनों करणी में है तो कितना हो जाएगा, 2 × 5 कितना होगा, 10। फिर अब इसका गुणा इसमें होगा, दोनों क्या है, समान है, दोनों अंक क्या है, समान है, करणी में दोनों है, अंक समान है तो करणी हट जाएगा, जो अंदर रहेगा सिर्फ वही बार लिखाएगा, दोनों नहीं लिखाएगा, सिर्फ एक ही लिखाएगा, 2 भर। चूँकि यहाँ पे लिख लेंगे, चूँकि करणी 2 × करणी 2 बराबर कितना होगा, 2 होगा। अब यहाँ पे 5 और 2, 5 2 मिलके कितना हो गया, 7, और 1 करणी में 10 और 1 करणी में 10 मिलके कितना, 2 करणी में 10। यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं। यहाँ पर 1 करणी में 10 और 1 करणी में 10, यह हम कर सकते हैं √a धन √a, यानी करणी में a और धन करणी में a करणी में और a करणी में मिलके 2 करणी में। उसी तरह करणी में 10 और करणी में 10, 1 करणी में 10 और 1 करणी में 10 मिलके 2 करणी में 10 हो जाएगा। तो इसको भी हम लिख सकते हैं इस तरह से। बाकी चौथा देखते हैं, ये भी जो है दूसरा वाला की तरह ही लगेगा, जो हम दूसरा क्वेश्चन लगाए हैं उसी की तरह ये भी लगेगा। या तो आप सर्वसंख्या का प्रयोग करके करिए। यहाँ पर भी हम बोले हैं कि जब समान अंक रहेगा, एक करणी में 5 माइनस करणी में 2 है, करणी में 5 प्लस करणी में 2 है, अंतर सिर्फ माइनस और प्लस का है, बाकी सब चीज़ अंक समान है। तब क्या होगा ऐसे क्वेश्चन में, तब क्या होगा, अब यहाँ पे ये प्लस वाला हमेशा क्या करना है, भूल जाना है। 2 तरीका, एक डायरेक्ट वाला, प्लस वाले को हमको भूल जाना है। देखना है करणी में 5 है, इसका वर्ग कर लेंगे, माइनस लगाएंगे, करणी में 2 है, इसका वर्ग कर लेंगे। प्लस वाला भूल जाना है, करणी में 5 का वर्ग कर देना है, माइनस लगाएंगे, करणी में 2 का वर्ग कर देंगे। करणी में 5 का वर्ग, जब भी करणी में रहता है वर्ग होता है तो 5 ही बार लिखा है, करणी में भी है वर्ग है, इसका मतलब ये भी 5। अब 5 में से 2 जाएगा 3। ये किस फार्मूला पे लगा है, फार्मूला यहाँ पे हम लिख देंगे कि एक कोष्टक में a माइनस बी है, एक कोष्टक में a प्लस बी है, फार्मूला a² माइनस b² का यूज हुआ है। ये सर्वसंख्या हमको लिख देना है, बाकी आपको डायरेक्ट लगा देना है। बाकी दूसरा तरीका इसी का, अगर यही क्वेश्चन है, इसी को हम दूसरे तरीके से लगाते हैं, इस विधि से, पहले वाले के तरीके से। तो √5 है, √2 है, √5 है प्लस √2 है, इसको अगर हम दूसरे विधि से लगाते हैं या कह के, तो इसका इसमें गुणा कर देते हैं। √5 का जब गुणा होगा, पहले वाले का गुणा पहले में जब होगा, पहले वाले का गुणा पहले में, अंक समान है, करणी में है, तो इसका मतलब कितना होगा, 5 होगा।
समझ में आया? करणी में 5 है, करणी में 5 है, दोनों करणी में है, अंक समान है तो 5 होगा। अगर ये अंक समान नहीं रहता तो करणी में ही लिखा जाता। अब पहले वाले का गुणा फिर दूसरे में हम करते हैं, तो करणी में 5 है, करणी में 2 है, अलग अलग है। यहाँ पे समान था, पहले वाले का गुणा हुआ। अब ये करणी में 5 है, करणी में 2 है, अलग अलग है। पहले का गुणा इसमें, फिर पहले का गुणा दूसरे में करेंगे, तो दूसरे में करेंगे, दोनों अलग अलग है, तो 5 दूना की कितना हो जाएगा 10। करणी में ही रहेगा लेकिन 10 यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर ये चिन्ह भी देखना है, दोनों में प्लस प्लस था इसलिए यहाँ प्लस में है, ये भी प्लस प्लस में ही था, इसके सामने प्लस है, इसके भी सामने प्लस है, इसलिए इसको भी प्लस में लिखा गया है। अब ये दूसरा वाला जब गुणा कर देंगे, दूसरे वाले का गुणा इस पहले में, फिर इसका गुणा हम इसमें कर देंगे, तो इसका गुणा जब इसमें कर देंगे तो यहाँ पे देखेंगे इसके सामने माइनस है, इसके सामने क्या है प्लस है, यानी माइनस और प्लस से जब भी गुणा होता है तो माइनस होता है। और 2 और 5 का जब गुणा होगा 2 5 कितना हो जाएगा 10, क्योंकि अलग अलग है, अलग अलग है तो करणी में ही रहेगा और गुणा हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। फिर इसका गुणा हम क्या करते हैं, इसमें करते हैं दूसरे वाले में, फिर इसका गुणा तो करणी 2 का गुणा इसमें दूसरे वाले के साथ करेंगे। ये भी इसके सामने प्लस है, इसके सामने माइनस है, यानी प्लस माइनस से जब भी गुणा होता है तो माइनस होता है। अब करणी में 2 है, करणी में 2 है, समान है, तो क्या लिखाएगा 2 लिखाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे प्लस करणी में 10 है, आइए माइनस करणी में 10 है, प्लस करणी में 10 और माइनस करणी में 10 दोनों समान है तो घटेगा या कट जाएगा। अब बचा कितना 5 और माइनस 2, यानी 5 में से अगर हम 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा 3, तब भी हमारा आ गया 3 आंसर। यह है शॉर्ट समीकरण का प्रयोग करके करेंगे तब भी हमको मिल जाएगा। तो जो भी समझ में आया आपको उसको आप कर सकते हैं, जिससे आपका बेस्ट पड़े। बाकी तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है, आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि माना सी और उसके व्यास माना डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D है। यह इस तथ्य का अंत विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इसके अंत विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो इसको क्या करना है, जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है वृत्त है, अब वृत्त का ये मान लेते हैं व्यास है, व्यास को हम मान लेते हैं क्या है D है, ये क्या है व्यास है, व्यास क्या है D है। और ये क्या है हमारा ये जो परिधि है, ये क्या है परिधि है, यानी परिधि को C माना गया है D, इसका जो परिमेय है परिमेय के रूप में लिखा गया है, या तो C या तो D या दोनों अपरिमेय होगा या इस तथ्य का कोई अंत विरोध नहीं होगा। तो क्या लिख सकते हैं, इसका कोई अंत विरोध नहीं है, क्योंकि इसके लिए यानी किसी युक्ति से यदि C या D को मापा जाता है तो हमें सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है। इसलिए C या D एक अपरिमेय होता है, जिसका हमें आभास नहीं होता है, अर्थात पाई बराबर C/D, जो कि क्या है, जो कि पाई अपरिमेय है। अगर पाई अपरिमेय होगा, अगर इन दोनों में से कोई अपरिमेय है तो ये अपरिमेय होगा तो ये भी अपरिमेय होगा। ठीक है, बस यही इसको हमको दिखलाना था। बाकी अगला क्वेश्चन नंबर 4 अगले भाग में देखेंगे।
बाकी अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।